गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट आज लास्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और ये फाइनल लेक्चर है। ये फाइनल आज कंप्लीट करना है फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट और नया टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनाने का तरीका जो हम लोग पहले फॉलो करते हैं कि मैं एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूंगा। अभी 10 सेकेंड के लिए एक क्वेश्चन आएगा, आप स्टॉप करेंगे। आप स्टॉप करके बेस्ट ड्राइंग बनाएंगे, एक अच्छा सा ड्राइंग गिवन जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में अच्छा ड्राइंग करना है एंड गिवन लिखना है क्या क्या दिया हुआ है एंड देन प्लानिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग ढेर सारा रिजल्ट कर लिए थे, क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 IT एडवांस क्वेश्चन है। मैं अभी स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ, आप प्लानिंग बनाइएगा। ये IT एडवांस का क्वेश्चन है और मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग ऐसे करना है। हर क्वेश्चन का हर चीज़, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस पढ़ने का तरीका यही है कि एक बेस्ट ड्राइंग बनाएं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो आप प्रेजेंट करें। यहाँ पे मेटल ए है, मेटल बी है, लाइट आ रहा है यहाँ पे EA, लाइट का एनर्जी EA है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी KA। ऐसे क्वेश्चन में TA TB लिखा हुआ था बट आप KA कर लीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा A और वहां पे B मेटल से लैम्डा B और काइनेटिक एनर्जी KB है, ये लिखा हुआ। एनर्जी दिया हुआ आपको और काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है नीचे में रिलेशन लिखा हुआ। ठीक है, प्लानिंग करना आपको। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लेक्चर 1 में भी आया था, लेक्चर 2 में आया, लेक्चर 3 में आया और आगे पढ़ना ही है आपको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम लोग जानते हैं लैम्डा, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि ये होता है h/√2 km, 2 और k और m होता है। बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी गिवन है, आप दिया हुआ है लैम्डा B इज इक्वल टू 2 टाइम लैम्डा है, ऐसे लिखा हुआ, ये दिया हुआ आपका। लैम्डा B की जगह रखिए h/√2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इंटू m इज इक्वल टू 2 लैम्डा है h/√2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इंटू m। देखिए स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये h कट गया, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू 4 टाइम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द B। ये होगी। और एक इक्वेशन दिया हुआ पेपर में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ A माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A कर लेंगे 4 इंटू KB और माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको राइट साइड कर लेंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द B जो सॉल्व करेंगे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ A यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 आंसर आ गया आपका। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, IT एडवांस का है, बट वो दूसरे टॉपिक को तो एडवांस में दूसरा टॉपिक मिक्स होगा ही। फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट में कोई ना कोई और टॉपिक जैसे डी ब्रॉगली ऐड कर दिया गया, बट ये तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 शुरू से पढ़ते हैं आप। तो आप रिलेट किए तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से इक्वेशन ये मिल गया। बाकी आपको इस मेटल के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी जो था कि एनर्जी जो है वो आएगा, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया। मतलब वर्क फंक्शन करिएगा तो एनर्जी और माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये बस सॉल्व कर लीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ ए का जो वर्क फंक्शन है, एनर्जी ऑफ A 4.25 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A 2। सो 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A 2 कैंसिल कर लेंगे। सो 2.25 हो गया। ऐसे वर्क फंक्शन ऑफ B चाहिए,
वर्क फंक्शन ऑफ बी निकालना है। देखिए एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी 0.5, सो 4.2। सो मल्टीपल क्वेश्चन था आईटी एडवांस का, आप मैच कर लेंगे, जो जो ऑप्शन रहेगा आप टिक कर लीजिएगा। हो गया आपका 26। 27 रोटेशन जैसे पहले पढ़ते थे, अब आईडी मेन करेंगे, फिर मेडिकल करेंगे, फिर एम्स का क्वेश्चन करेंगे। सो 26 हो गया, नेक्स्ट 27। सो आईटी मेन क्वेश्चन और 2019 का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जितना भी मैंने आज क्वेश्चन, आज या इससे पहले वाले लेक्चर में भी जो भी आईटी मेन का क्वेश्चन कराया था, सब 2019 का है, तो बहुत क्वेश्चन आता है। सो बट आप अगर थ्योरी कंप्लीट कर ले रहे हैं, मेरे थ्योरी रिजल्ट को एक एक लाइन आप समझ ले रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, सब अपने आप आपसे बन जाएगा। मैं बताया मेडिकल में मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, 91 क्वेश्चन आया है लास्ट 20 ईयर में। आईटी मेन में आप देख रहे हैं कि 2019 का ही मैं क्वेश्चन सब कर रहा हूँ, तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन कि व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। आसान सा, सबसे पहले वोल्ट में है क्वेश्चन, तो ये लेमडा को हटा लीजिए ना, लेमडा को एनर्जी के फॉर्म ले लीजिए ना, वो आप बहुत आसान है, ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या करना क्या है मुझे, तो देखिए मैं क्या प्लानिंग क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप चाहें तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नॉट ऐसे कर सकते हैं। ईवी नॉट पढ़े हुए हैं आप। फर्स्ट इक्वेशन E1 करना चाहेंगे तो E1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे EV1 कर लीजिएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन करेंगे E2 करेंगे, क्योंकि इस बार लाइट चेंज कर दे रहे हैं, तो E2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो हमेशा सेम रहेगा और यहाँ पे V2 कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कर लेंगे क्या कि 1 माइनस 2 कर लीजिए, 1 में से 2 घटा लीजिए, तो ये हुआ E1 हुआ और माइनस E2 कर लेंगे और ये कर लेंगे हम लोग E कर लेंगे और V1 माइनस V2। यही टर्म तो निकालना है, यही तो चाहिए था कि डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए था। सो E1 और माइनस E2 और यहाँ पे कर लेंगे E और डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल डेल्टा V, यही डेल्टा V तो चाहिए। अब सोचिए कि अगर हमारा एनर्जी E1 माइनस E2 अगर यूनिट मैं यूज करूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट करूं, तो यहाँ से E और डेल्टा V ये कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा वोल्ट में। वही तो चाहिए, वोल्ट में चाहिए। अब E1 E2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, एकदम आसान है। लेक्चर 2 से पढ़ रहे हैं आप कि एनर्जी इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइड बाय वेवलेंथ। ये पढ़ रहे हैं शुरू से। चलिए लैम्डा 1 करते हैं। E1 आप कर लीजिएगा, तो E1 हो गया 1240 और डिवाइड बाय लैम्डा 300 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और ये 0 कट जाएगा और यहाँ 4.1 ही कर लीजिए, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कर लीजिए। E2 कर लीजिए, सेम E2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1240 और डिवाइड बाय 400 कर लीजिएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कट जाएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे 3.1 हो तो गया आंसर। 1 आंसर देख लीजिए, 1 वोल्ट हो गया। पुट कर लीजिए, वहाँ पे पुट करिए। सो 4.1 माइनस 3.1 यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया और ये है E इंटू डेल्टा V। सो ये E और E कट गया, डेल्टा V जो डिक्रीज इन पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट है। तो आंसर आपका। तो ये सारा काम 1 मिनट में आपको कर लेना है। सो ये हो गया डी। नेक्स्ट नीट कर लेते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, आसान सा है क्वेश्चन। मैंने प्रेजेंट किया था, उससे ड्राइंग बनाना है। मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है, 1 मिनट में सब कुछ करना है, ड्राइंग बनाना है, गिवन लिखना है, प्लानिंग करना है आपको। सो 2 डिफरेंट लाइट है और वो इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन लिखा हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका स्पीड का रेशो चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन फिगर देख करके कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें यूज करना चाहिए ½ m v²। मतलब आपको ऐसे प्लानिंग करना चाहिए ½ m v² इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन। ये हम लोग का रिजल्ट हो गया। और अब इसका प्लानिंग हम लोग को 2 इक्वेशन है ना, तो ½ m v1² इज इक्वल टू E। फर्स्ट ब्लैक वाले के लिए एनर्जी है 1 माइनस वर्क फंक्शन 0.5, ये है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। सेकंड के लिए प्लान करेंगे ½ और m और v2² इज इक्वल टू एनर्जी 2.5 माइनस 0.5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इक्वेशन नंबर 2। बाकी आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 1:2। सो 1/2 v1/v2 स्क्वायर कर लीजिए, 0.4/2 1/4। सो v1:v2 1:2 हो गया। नेक्स्ट एम्स का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उससे मैंने ड्राइंग कर दिया। लाइट है जिसका वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। और जैसे मैंने वेवलेंथ 220 नैनोमीटर कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2V0 हो गया और मुझे V0 का वैल्यू चाहिए। ये तो क्वेश्चन लग रहा है जैसे अभी IT मेन का क्वेश्चन 2019 का आया था, उसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। सो ये है एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी की जगह V0। अब देखिए फर्स्ट जो लाइट है, फर्स्ट लाइट के लिए हम लोग अगर पहले लाइट के लिए बात करें तो ये है वर्क फंक्शन और ये है V0। ये है इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड लाइट के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। सेकेंड लाइट के लिए यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन कर लेंगे और बट स्टॉपिंग पोटेंशियल 2V0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो गया। ठीक, अब 2 - 1 कर लीजिए। 2 - 1 करेंगे तो ये हुआ E2 और माइनस E1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे हो गया E इंटू V0, क्योंकि 2V0 माइनस V0 ये रह जाएगा। अब एनर्जी निकाल दीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा? E2 ये E2 जो है उसको बनाने का तरीका जानते हैं। 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ 220 माइनस 1240 डिवाइड बाई 330, ये यूनिट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इलेक्ट्रॉन और इंटू V0, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। नियरली कितना हो गया 22। और ये चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं, V0 हटा लेते हैं, इसमें से 124 कॉमन ले लेते हैं और ये है 1/22 माइनस 1/33। सो 33 माइनस 22 11 हो गया। सो V0 हुआ 124 इंटू 11 और डिवाइड बाई ये 22 और इंटू 33। यहाँ से
कट कर लेंगे ऐसे, तो 2 टाइम हुआ और 2 टाइम कट करेंगे ऊपर में, तो ये जो हो गया 62 और डिवाइड बाई 33। सो V नॉट इज इक्वल टू, इसके क्लोज देखिए, 62/33 वोल्ट, नियरली 2 के लमसम आप चेक करेंगे 2 के अप्रोक्सीमेटली कौन आ रहा है। अगर इन डाटा में 2 के पास देखेंगे तो एग्जैक्ट डाटा कौन सा आएगा, सी 2 के पास, 2 से थोड़ा सा कम, ये भी तो 2 से कम है। चेक कर लीजिए। तो ऐसा रहता है कि एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, बट आप सॉल्व करके देख लीजिए एग्जैक्ट आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, मैं करके चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं, ये तो एग्जाम में रहता है कि आप खोजिएगा ऐसा मिलेगा नहीं, बट आप मैच कराएंगे तो एग्जैक्टली मैच करेगा। 62 डिवाइड बाई 33, सो 62 डिवाइड बाई 33, 1.878। और इधर लिखा हुआ 15/8, 1.875। ये देखिए आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। सो कई बार लगेगा कि क्यों नहीं कट रहा है, वो कट क्यों नहीं रहा है, वो जानबूझ के दिया रहता है ना। मेडिकल क्वेश्चन रहते 1 मिनट में सब कुछ आपको चेक करना है। ये नहीं कि आप वो डाटा खोज रहे हैं, नहीं आया तो रीचेक कर रहे हैं, नहीं, आप अंदाज लगाए कीजिए कि ये अगर 66 होता तो 2 होता, तो 2 से थोड़ा सा कम। अब इसमें सोचिए कि 2 से थोड़ा, ये तो 1 के पास है, ये भी 1 के पास है, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 के पास है। तो ये है एम्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट IT एडवांस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का है, थोड़ा बड़ा है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। फिगर लिखा हुआ है, ये फोटो सेल हो गया, ये है आपका मेटल प्लेट और ये एनोड है, ये एनोड पॉजिटिव प्लेट है। इनके बीच में डिस्टेंस D लिखा हुआ, डिस्टेंस बिटवीन मेटल प्लेट एंड एनोड प्लेट डिस्टेंस D है। लाइट इंसिडेंट कर रहा है, लाइट का जो वेवलेंथ है उसमें लैम्डा फोटोन लिखा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, सो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसका वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसा लिखा हुआ, लैम्डा ई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। डी डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल लिखा हुआ, और वहाँ एक थ्योरी टाइप का पूछा गया है कि लैम्डा ई जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन decreases with increase in phi and lambda photon। चेक कर लेते हैं। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप जानते हैं वो h/√2 और m और k, ये जानते हैं, ठीक। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये जानते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन, मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ऑफ लाइट का मतलब लिखना चाहिए hc और डिवाइड बाई hc बाई लैम्डा ऑफ फोटोन और माइनस फाई। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया। So lambda decreases with increase in phi और lambda pH, तो गलत लग रहा है। देखिए यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बताइए अगर आप बताइए lambda pH बोल रहा है कि increase in phi, अगर lambda pH बढ़ाएंगे एंड साथ में ये भी आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे बढ़ाइएगा, तो lambda pH बढ़ाएंगे ये तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया आपका, ठीक है। तो ये लैम्डा पीएच जैसे ही बढ़ाएंगे ये तो टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। और अगर फाई भी बढ़ाएंगे, फाई यहाँ भी बढ़ा देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आप चेक करके देखिए, आप चेक करके देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, जस्ट कोई डाटा मैंने ले लिया, ठीक है।
मान लीजिए कि ऐसे डाटा ले लिया कि यहाँ पे इसको हटा लीजिए, इसको कांस्टेंट हटा के सोचिए ऐसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है 0.5 है, 0.5 हो गया, ठीक है, 0.5 है, और यहाँ पे मैं ऐसे कर लूँ माइनस इसको 1 कर लूँ, ठीक है, तो 0.5 ऊपर करेंगे तो 2 - 1 यहाँ पे हो गया 1, ये 2 - 1 हुआ, ठीक है। अब बताएंगे कि अगर इसको कांस्टेंट रखने दीजिए, इसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, बढ़ाना है आपको, तो बढ़ाने के लिए मान लीजिए इसको बढ़ा दिए तो 0.8 कर लीजिए, और इसको घटाना है, नहीं इसको भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, मान लीजिए इसको बढ़ा लीजिए, इसको बढ़ा के 1.2 कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, तो देखिए तो यहाँ पे 10/8 करेंगे, 10/8 कर लेंगे, 10/8 का मतलब हुआ 5/4 हुआ, 5/4 का मतलब 1.25 हो गया, 5/4 1.25 - 1, सो ये चीज जो हो गया 1.25 माइनस ये जो हो गया 1.2, सो 0. क्या हो गया 0.5। जैसे एक गेस कर रहे हैं, जैसे आपको समझाने के लिए गेस कर रहे हैं कि लेमडा भी बढ़ाना है। मान लीजिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट HC को हटा लीजिए, कांस्टेंट लेमडा 0.5 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, तो ये हुआ ऊपर में 2 - 1 हो गया। अब इसको भी बढ़ाना है, नीचे को बढ़ाना है, इसको कांस्टेंट रहने दीजिए, इसको बढ़ाना है और इसको भी बढ़ाना है, इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 0.5 से 0.8 कर लीजिए, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 1.2 कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा। अब जब बढ़ाएंगे तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 10/8 5/4 1.25, ये 1.25 हो गया, और ये -1.2 करेंगे तो 0.05, ये घट गया, ठीक है। देन अगर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, देन साफ दिख रहा है कि देन के का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। अगर इसको भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, तो के का वैल्यू देखिए घट गया, और के का वैल्यू घटेगा, तो के का वैल्यू घटेगा तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो गेस कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको स्टडी करना है, तो ये तो गलत हो गया। अगर आप इसको भी बढ़ाइएगा, इसको भी बढ़ाइएगा, देन के का वैल्यू घटेगा, और जब के घटेगा सो के घट गया, देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बढ़ जाएगा, जबकि पेपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज। तो ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया, ठीक। सर 4 ऑप्शन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करते हैं। सो बी में लिखा हुआ है, बी में ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लेमडा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल, अप्रोक्सीमेटली हाफ, हाफ हाफ if d is double, if d is double। ये भी तो लाइन देखिए एकदम गलत है। आप यहाँ पे कहाँ रिलेशन है, कोई भी ये डिस्टेंस में कहीं कोई मैंने आज तक रिलेशन नहीं बताया आपको कि ये मेटल का प्लेट है और यहाँ पे एनोड, ये माइनस प्लस, ये इसके बीच में डिस्टेंस पे रिलेशन चाहिए। तो डिस्टेंस में मैंने कभी कोई रिलेशन नहीं बताया, ऐसे डिस्टेंस में कहाँ कोई रिलेशन। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ से लाइट आ रहा है और लाइट आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ है कि हाफ इफ डी इज डबल, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एनोड कैथोड। डिस्टेंस में कहीं कोई रिलेशन है ही नहीं, डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड में कहीं नहीं था, ठीक है, ये तो कहीं है ही नहीं, कहीं कोई रिलेशन नहीं होती, तो ऐसे गलत हो गया आपका। नेक्स्ट कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सी पॉइंट लिखा हुआ है फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस।
ग्रेटर देन 5/e। सी में लिखा हुआ फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जहां लिखा हुआ v मच मच ग्रेटर देन 5/e ऐसे लिखा हुआ। और क्या है, lambda e is approximately half if v is made 4 times. So lambda e is approximately half if v is made 4 times। अगर इसको 4 गुना करेंगे, अगर v को 4 गुना करेंगे तो ये लिखा हुआ हाफ हो जाएगा। कंडीशन लिखा हुआ पोटेंशियल मच मच ग्रेटर देन वर्क फंक्शन बाय ई ऐसे लिखा हुआ। चलिए देखते हैं। थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का, बट सीखने के लिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा हुआ है कि h/√2 और m और ये काइनेटिक एनर्जी, ये ठीक के को रिप्लेस करते हैं। आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा, ठीक ना। हाँ ये तो कर सकते हैं, उसकी भी तो ज़रूरत नहीं है, इसकी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसकी तो कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है साइंस में ई इंटू वी होता है पोटेंशियल, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई वो इसका ग्रेटर और लेस की ज़रूरत है। सो आप यहाँ पे लेमडा ई जो है वो लिख सकते हैं h/√2 और m और e इंटू वी। सो अगर आप पोटेंशियल को 4 टाइम करेंगे, लेमडा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ, सही है। आप चेक कर लीजिए, अगर पोटेंशियल को इफ पोटेंशियल इंक्रीजेस 4 टाइम्स, अगर ये 4 गुना यहाँ करिएगा, 4 गुना यहाँ पे, तो 4 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा, देन lambda e reduce to half। ये तो सही है, तो इसमें कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप काइनेटिक एनर्जी पुट कर लीजिए, आ जाएगा आपको। सी करेक्ट, एक ऑप्शन तो सी एकदम करेक्ट मिला। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो lambda e increases at the same rate as lambda ph। नाउ एक मैथ का क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे। और भी है, देखते हैं। lambda e increases at the same rate of lambda e increases at the same rate as lambda ph for lambda ph less than। ऐसे लिखा हो, ठीक है, ये लिखा हो, देखते हैं। मीनिंग समझिए, इसका मतलब क्या, मैथमेटिक्स से ये पूछा जा रहा है कि lambda e इंक्रीज एट द सेम रेट ऑफ dph, मतलब मैथमेटिकल टर्म ऐसा बोलना चाह रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज de/dt इज सेम, नियरली सेम, मतलब सेम होना चाहिए dph/dt। ऐसे
ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि लैम्डा पी जो लैम्डा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट, रेट का मतलब होता है डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी लैम्डा बाई डी टी नियरली सेम एज इसका रेट दोनों का नियरली सेम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये डबल हो जाए तो ये भी डबल हो जाए। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर तो गलत है, ये तो दिख रहा है गलत है। क्यों गलत है तो आप फंक्शन देख लीजिए, बना के देख लीजिए, फंक्शन बना के देखते हैं हम लोग। यहाँ ई कर लीजिएगा या काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, h बाई √2 और m। काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा E माइनस वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन का मतलब यहाँ पे 5 कर लेंगे, सो h बाई √2 और m एनर्जी कैसे मिलेगा, तो h c बाई लैम्डा फोटोन से मिलेगा। सो फंक्शन ऐसा है, तो फंक्शन इस टाइप का रहेगा, तो कैसे दोनों का मैथमेटिक्स सेम आ सकता है। तो पहले फंक्शन बनाएंगे तो ये फंक्शन आएगा, अब ये इधर रहेगा और उधर उसका फंक्शन बनाएंगे तो लैम्डा ई, अगर लैम्डा ई करेंगे सो ये ऊपर जाएगा अंडर रूट लैम्डा पी एच, नीचे में रहेगा तो नीचे करेंगे तो √2 m h c माइनस 5 इंटू लैम्डा पी एच, ऐसा रहेगा। तो अगर ऐसा इक्वेशन आ रहा है तो इसका मैथमेटिक्स कैसे सेम हो सकता है बताइए। जैसे इधर है लीनियर है, इधर देख भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको खत्म भी करेंगे तो ये रूट में आएगा, तो रूट में आएगा तो दोनों का रेट कैसे सेम हो सकता है। दोनों जब आमने सामने एक जैसा रहता है, एक इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, तब मैथ कह सकते थे कि हाँ सेम। तो ये तो ऐसे भी बिना मैथ बनाए भी सोचिएगा तो ये गलत है। फंक्शन बना लीजिए, जैसे फंक्शन आप इस साइड में लैम्डा ई और लैम्डा पी एच में फंक्शन बनाएंगे तो ये आएगा। अब इसको अगर मैथ से डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो वो दोनों में सिमिलरिटी नहीं आ सकता। ये रूट में है, ये 1 है, यहाँ पे दोनों पे एक जैसा नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो वो रॉन्ग है, एक आंसर सी करेक्ट था, सी आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में 2019 का क्वेश्चन। तो सारा मैंने इस बार जो 20 क्वेश्चन मैंने प्लान किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसमें 5 आईटी मेन का, 5 एडवांस का, 5 एम्स का और 5 जो था नीट के लिए। सारा क्वेश्चन देखिए मेन में जो भी लिया 2019 का ही क्वेश्चन है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, अब ऐसे ही 2018 17 में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, बट रिजल्ट आप अच्छे से किए हैं, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इस पर लिखा हुआ है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0/2 देने दीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता ही है नेगेटिव पोटेंशियल, बट फॉर्मूला में माइनस मत यूज करिएगा, फॉर्मूला में नहीं, ये लिखा हुआ है आपको वही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल जानते हैं, फॉर्मूला में नेगेटिव नहीं यूज करना, फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड ही रखिएगा। दूसरा लाइट आया जिसका फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो गया, मुझे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। फॉर्मूला बनाना सीखिए। मेन फॉर्मूला ये है, एक ही फॉर्मूला पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और ये है प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्लान बनाने दीजिए। ये है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वर्क फंक्शन को लिखना है एच म्यू के टर्म में, यहाँ लिखना है ई और V0 के टर्म में, ऐसे लिखना है। अब फर्स्ट इक्वेशन ब्लैक वाला लिखने दीजिए, एच म्यू नॉट प्लस ई, पोटेंशियल V0/2, माइनस नहीं V0/2। ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में रेड वाला, सो रेड वाले में लाइट का जो फ्रीक्वेंसी हुआ h/2, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो वर्क फंक्शन तो दोनों मेटल के लिए सेम रहेगा और यहाँ लिखना है ई V0। ये है इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं कि हम लोग फर्स्ट वाले में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और 2 को घटा देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो आप सॉल्व करेंगे, अपने से पता चल जाएगा। फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला घटा रहा हूँ, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए, इसको घटा दीजिए। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म कट जाएगा। चलिए, सो 2h म्यू माइनस h म्यू बाई 2, सो यहाँ पे लिखेंगे 2h म्यू नॉट, ये तो कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे और ये है h म्यू नॉट, हो गया, आंसर आ गया आपका। 4 माइनस 1 3/2 h म्यू नॉट, सो h और h कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इज इक्वल टू 3/2। ऐसे सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का ये क्वेश्चन है। आपको मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था उसे ड्राइंग यही करना है कि लाइट आ रहा है जिसका एनर्जी 2h म्यू नॉट और स्पीड जो है v1, और फिर एनर्जी 5h म्यू नॉट हो गया तो स्पीड हुआ v2 और वर्क फंक्शन h म्यू नॉट लिखा हुआ, v1 लिखा हुआ, हमें स्पीड v2 चाहिए। इजी सा क्वेश्चन। जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ यूज करना है एनर्जी वर्क फंक्शन h म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी यूज करना है हाफ m और v1 स्क्वायर v स्क्वायर। सो अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर तो यहाँ पे यूज करना है एनर्जी माइनस h म्यू नॉट। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन। अब आप केस 1 केस 2 बना लीजिए। फर्स्ट केस में अगर आप स्टडी करेंगे तो हाफ और m और v1 स्क्वायर, सो एनर्जी जो E1 है, E1 इज इक्वल टू 2h म्यू नॉट, सो 2h म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट, सो ये हुआ आपका h म्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऐसे ही सेकंड केस बना लीजिए। हाफ m v2 स्क्वायर, सो एनर्जी है पेपर में लिखा हुआ 5h म्यू नॉट और माइनस h म्यू नॉट, सो यहाँ पे हो जाएगा 4h म्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2/1 कर लीजिए, 2/1 कर लेते हैं हम लोग। सो ये है v2 और डिवाइड बाई v1 स्क्वायर कर लीजिएगा और इस साइड हो गया 4, सो v2 बाई v1 इज इक्वल टू 2, सो v2 इज इक्वल टू 2v1। सो 2v1 का मतलब हुआ 8 इंटू 10⁶, सो v2 हो गया। सो ऑप्शन में रहेगा कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है बट लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मैंने एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन बट बहुत छोटा, ये बोर्ड एग्जाम लाइक क्वेश्चन है, और एक मैंने यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन ले लिया है, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन कितना आसान है, वर्क फंक्शन लिखा हुआ है, जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। आपको पता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को ही साइंस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को ही बोला जाता है, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि नाउ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई ई, लेमडा नॉट होता है, और लेमडा नॉट मुझे चाहिए तो ये है एच सी और डिवाइड बाय वर्क फंक्शन। एच और सी का वैल्यू है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ वर्क फंक्शन भी लिखा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, यहाँ 310। तो ये तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 310 नैनोमीटर ऑप्शन में है। तो है ये एडवांस का क्वेश्चन है, जबकि कितना छोटा सा क्वेश्चन। अब मेडिकल में भी आता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। लिखा हुआ है कि एनर्जी, लाइट एनर्जी ई है और उस समय काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का 0.5। जब एनर्जी इंक्रीजेज बाय 20%, जब एनर्जी को 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बस ये लाइन बस समझिए। फर्स्ट जो लाइट है, फर्स्ट लाइट E1 लाइट है, E1 लाइट जो है वो E है, E1 E लिखा हुआ है। सेकंड बस ये थोड़ा सा, बस इसको छोटा सा तो पार्ट है, लिखा हुआ है कि E2 जो है क्या लिखा हुआ है कि लाइट एनर्जी इंक्रीजेज बाय 20%। मतलब समझना है कि ये है E प्लस 20% बढ़ाना है E का। बस ये एक नया पॉइंट था कि 20% इंक्रीज करना है। शुरू में E था, उसका 20% इंक्रीज करना है। मीनिंग ये है कि E प्लस उसका 20% इंक्रीज करना है। मतलब E2 इज इक्वल टू E प्लस E/5 हो गया ऐसे। मतलब E2 इज इक्वल टू 5 + 1 6 E/5 हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। E1 हो गया, E2 हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। वर्क फंक्शन तो दोनों का सेम रहेगा। और आपका इक्वेशन रहेगा एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसमें जाके पुट करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन E वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी 0.5 छोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेकेंड इक्वेशन 6 E/5, यहाँ पे वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी 0.8 डिवाइड कर दीजिए, 1/2 डिवाइड करिए, 2/1 1/2 जो करना हो कर लीजिए, 2/1। सो 6/5 W 0.8 क्रॉस कर लीजिए, 6W + 3 5W + 4। सो वर्क फंक्शन ऐसा कर लेंगे 1, ऐसा रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया कंप्लीट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100% फाइनल। सो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पूरा थ्योरी, पूरा क्वेश्चन, बीच में तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं ग्राफ का डिस्कस किया था, वो सब एम्स का क्वेश्चन, आईटी का क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में इंटेंसिटी, जो करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आपको। तो क्वेश्चन तो बहुत सारा हम लोग कर चुके हैं। ये न्यूमेरिकल जो करना था वो मैंने डिस्कस कर दिया। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100% फाइनल फॉर फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक।